Hello friends, I am Dr. Kavita, your dental surgeon and owner of the Kavita Dental Care. So आज हम जानेंगे कि पायरिया क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस वजह से होता है और उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं. That is your its treatment. हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं. Now let's start. So what is पायरिया? हम बेसिकली मेडिकल टर्म में पायरिया को पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं. पेरिडोंटाइटिस में आइटिस जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन. एंड पेरिडोंशियम मीन्स जो आपका टूथ है उसके सराउंडिंग एरिया जो होता है उसे हम पेरिडोंशियम बोलते हैं. लाइक बोन्स, गम, जो टिश्यूज होते हैं सराउंडिंग ऑफ द टूथ बेसिकली. तो दैट इज योर पेरिडोंशियम. सो पेरिडोंटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, मसूड़ों में सूजन आना. तो इन शॉर्ट पायरिया का मतलब होता है जब आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम पायरिया कहते हैं. नाउ अब आते हैं उसके लक्षण पे, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि हमें पायरिया हो चुका है. सबसे पहले आपके मसूड़ों में जो है सूजन आ जाते हैं, ब्राइट रेड कलर के हो जाते हैं. नेक्स्ट आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है मसूड़ों से जब भी आप ब्रश करते हो. मोस्टली ये चीज नोटिस की गई है कि आप जब ब्रश करते हो तो मसूड़ों से खून निकलता है. बहुत पेशेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि मैम मसूड़ों से खून निकल रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रॉब्लम हो गया है. तो जब मसूड़ों से खून निकलता है इट मीन्स आपको पायरिया स्टेज स्टार्ट हो चुकी है. नेक्स्ट जब ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे अगर आप केयर नहीं करते हो तो ये जो ब्लीडिंग हो रहा है और जो सूजन आ रही है धीरे धीरे गम्स में क्या होता है रिसीड हो जाता है, यानी कि जो मसूड़ा है आपका वो खिसक जाता है नीचे की तरफ. वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, अपनी मेन पोजीशन से वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो आपकी बोन है वो भी खत्म होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपका दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है. पहले ग्रेड 1 पे जाता है, फिर ग्रेड 2 और फिर ग्रेड 3, यानी कि उसकी मोबिलिटी इतना एक्सेस में बढ़ जाती है कि हमें लास्ट में वो दांत निकालना पड़ता है. ये आपके कुछ सिम्टम्स होते हैं. और एक जो बहुत ही कॉमन है लोगों में ये होता है कि आपके मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से बदबू आती है. तो ये सारे सब सिम्टम्स जो हैं आपके पायरिया के होते हैं. अब चलते हैं क्या क्या कॉजेज होती है, किस वजह से आपका ये जो पायरिया कंडीशन है होता है. बहुत लोगों के माइंड में आता है कि हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं, फिर भी हो जाता है. तो बेसिकली जो आपका पहला कॉज आता है, पहला जो मेन कारण आता है डेट इज योर पुअर ओरल हाइजीन. अगर आप अपने मुंह की अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हो, 2 टाइम ब्रश नहीं करते हो, गार्गल्स नहीं करते हो, माउथ वॉश यूज नहीं करते हो, फ्लोसिंग नहीं करते हो, टंग क्लीन नहीं करते हो, तो इसके वजह से क्या होता है पुअर ओरल हाइजीन हो जाता है. तो अगर आप पुअर हाइजीन हो चुका है तो मीन्स आपको पायरिया की कंडीशन है. नेक्स्ट आपका कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है. आजकल बेसिकली जो मोस्टली सभी लोग बाहर के आइटम्स ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड, जो कि आपके लिए अनहेल्दी है. तो कभी लाइक आजकल जो लाइफस्टाइल है बेसिकली उसकी वजह से भी काफ़ी चेंजेस आते हैं. तो विटामिन की जब कमी हो जाती है, लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी आपको पायरिया होने के पूरे चांसेस होते हैं. नेक्स्ट एक कुछ लोगों को डिजीज वाला इश्यू भी होता है. स्पेशली मैं स्पेसिफिक करना चाहूंगी डायबिटिक पेशेंट वालों को. डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको पायरिया की कंडीशन बहुत ही एक्सेस में होती है और बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके ब्लड शुगर लेवल में बहुत ही चेंजेस आते हैं तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है. तो उन ऐसे डायबिटिक पेशेंट में जो पायरिया है बहुत ही जल्दी लगने के चांसेस होते हैं. तो ये थे आपके कॉजेज जिसकी वजह से आपको पायरिया लगता है. टंग क्लीन ना करना, ब्रश ना करना प्रॉपरली, माउथ वॉश यूज ना करना, विटामिन डेफिशिएंसी एंड स्पेसिफिक सम डिजीज जिसकी वजह से पायरिया लगता है. अब नेक्स्ट चलते हैं रिगार्डिंग योर ट्रीटमेंट फॉर दी पायरिया. कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए. बट स्टिल अगर बहुत लोग न्यू है जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनके लिए फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि आप क्या क्या ध्यान रख सकते हो अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की. फर्स्ट इज योर ट्वाइस ब्रश, यानी कि ब्रश ट्वाइस अ डे.
आपको मॉर्निंग में ब्रश करना है और एक बार रात को सोने से पहले। नेक्स्ट इज योर फ्लॉसिंग, दिन में एक बार आपको फ्लॉसिंग करना है। नेक्स्ट माउथ वॉश, यू हैव टू यूज योर माउथ वॉश। तो फिर से रिपीट करूंगी कि आप डेकोरेटिव आइटम की तरह ना रखिए उसे माउथ वॉश को, एटलीस्ट 1 टाइम उसे एक दिन में एक बार उसे यूज करें। आपका स्मेल वाला इश्यू खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया जो है डिपॉजिट नहीं होंगे, पायरिया लगने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज योर टंग क्लीनिंग, आपको टंग क्लीन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप अवॉइड करते हो, बहुत लोग नहीं करते और बहुत लोग करते हैं तो इट्स गुड थिंग। तो आपको टंग क्लीन करना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप खाना खाते हो तो बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जाते हैं टंग पे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू टंग क्लीन। ओके, नेक्स्ट इज योर फ्लॉसिंग, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज योर डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ। एंड नेक्स्ट इज योर मेन पार्ट इज योर स्केलिंग, यू नीड स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है कि आपको दांतों की सफाई करना। होता क्या है, जब पायरिया लग जाता है तो एक हार्ड लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम कैल्कुलस बोलते हैं। स्टेन्स भी लग जाते हैं ब्लैक कलर के, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, स्मोकिंग, टबैको, टी, कॉफी जो एक्सेस में यूज करते हैं, अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उनके स्टेन्स लग जाते हैं। कैल्कुलस आपको बहुत ही हार्ड लेयर डिपॉजिट होता है, उससे क्या होता है जब पायरिया लग जाता है लोगों को लगता है कि हम अगर सफाई कराएंगे, स्केलिंग कराएंगे तो हमारे दांत हिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो आपका जो दांत हिलता है वो धीरे धीरे पायरिया की वजह से ही होता है। तो जो कैल्कुलस एक जो हार्ड लेयर जम जाती है, पत्थर की तरह अगर लेयर जम जाती है तो वो ऑलरेडी उसको सपोर्ट करता है। फिर आपको लगता है मेरा दांत नहीं हिल रहा है, लेकिन जब हम स्केलिंग करते हैं तो उस हार्ड लेयर को, डेट इज कैल्कुलस, अगर हम उसे रिमूव करते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत फील होता है कि हमारा दांत हिल रहा है। लेकिन जब वो क्लीन होता है वहां पर आपकी जो गम लेयर होती है वो रीग्रोथ करती है। वो रीग्रोथ होने के बाद आपकी बोन फॉर्मेशन होती है। बोन फॉर्मेशन होने के बाद ही आपको एक्चुअल में सपोर्ट मिलती है दांत के लिए। बट ये जो प्रोसीजर होता है गम्स को रीग्रोथ होना और बोन फॉर्मेशन होना, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सफाई करी नेक्स्ट डे आपका बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, इट विल टेक टाइम। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्केलिंग कराने के बाद आपके दांत हिल जाते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डेट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरी 6 मंथ आपको स्केलिंग कराना चाहिए ताकि आपका पायरिया की कंडीशन वो ज्यादा आगे एक्सीड ना करे और आपके गम्स और बोन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे और आपका जो टीथ है वो हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ। ओके, अब नेक्स्ट आता है अगर किसी को विटामिन डेफिशिएंसी है, दे कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स। अगर प्रॉपर लाइक मेन थिंग इज हेल्दी डाइट, आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन यू हैव टू गो फॉर सम सप्लीमेंट्स, बट ओनली प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, नॉट बाय सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज आपका अगर स्पेसिफिक यू हैव एनी डिजीज और डायबिटिक यू हैव, देन गो फॉर, पर्सनली मैं यही कहूंगी कि आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेकअप कराएं एंड अपना शुगर लेवल जो है मेंटेन रखें और ओरल कैविटी का प्रॉपरली ध्यान रखें। सो ये आपके बेसिकली कुछ टिप्स हैं जो आप पायरिया से बच सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बट मेन ये कि आपको डेंटल चेकअप बहुत ही नीड होता है एवरी 6 मंथ, गो फॉर इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें जितना आप शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।